स्टार्टिंग विद द पोएम 2 ऑफ यूनिट 2। यूनिट 2 पोएम 2। सिंपल है टाइटल, लेकिन जितना सिंपल है उतना समझना उतना ही शायद हमारे लिए हार्ड हो सकता है। द टाइटल ऑफ द पोएम इज लाइफ। ओके, तो लाइफ अगर हम लोग बात करते हैं तो लाइफ के लिए सी फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ के लिए हमारे दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए लाइफ के लिए नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए लाइफ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन हम लोगों को पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि लाइफ खाली पॉजिटिव ही रहे, समझिए, पॉजिटिव ही रहे, अप्स एंड अप्स ही हम लोग देखें तो लाइफ का कोई मतलब नहीं रहेगा। खाली डाउन्स एंड डाउन्स ही देखे तो भी मतलब नहीं रहेगा। सो लाइफ इज टुगेदरनेस ऑफ अप्स एंड डाउन्स। फर्स्ट थिंग कि लाइफ कब होती है, कि लाइफ जब अप्स एंड डाउन्स दोनों मिलके चले तो ही होती है। हम लोग जब वो ईसीजी मशीन लगाते हैं, हार्ट बीट की मशीन लगाती है, तो वो भी उसमें जो स्कैन होता है वो भी अप्स एंड डाउन्स बताता है, एंड दैट इज द फैक्टर कि हम लोग जिंदा है। ओके, तो उसी तरह से लाइफ भी क्या है कि हम लोग जब अप्स एंड डाउन्स को लेके चले गए, साथ में लेके चले गए, खाली अप्स आपको मिलेंगे तो भी अच्छी बात नहीं है, खाली डाउन्स आपको मिलेंगे तो भी अच्छी बात नहीं है। सो इट इज द टुगेदरनेस ऑफ बोथ अप्स एंड डाउन्स। अप्स आएंगे, डाउन्स भी आएंगे, डाउन्स के बाद वापस से अप आएंगे, तब हमको उसको एंजॉय करना है। एंजॉय करने के बाद हमको घमंड में नहीं आ जाना है, डाउन के लिए भी हमको तैयारी करनी है। और ये सब का जब हम लोग टुगेदरनेस लेके चलेंगे तो ही हमारी लाइफ गिनेगी। एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग इसको एंजॉय करें। हम लोग हर एक पार्ट को ये चीज को कह सकते हैं कि हम लोगों को ऐसा नहीं लेना है कि ये नेगेटिव ही हमारे लिए है। हमको इसको एक पॉजिटिव वे में लेके चलना चाहिए और लेके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग इसका समरी देख लेते हैं एंड देन वी गो टू द टेक्स्ट पार्ट। ओके, तो यहाँ पे समरी लिखी हुई है ब्रॉन्टे। ओके, तो यहाँ पे पोएट का नाम जो दिया हुआ है दैट इज चार्लेट ब्रॉन्टे। उन्होंने ये पोएम लिखी गई है। तो चार्लेट ब्रॉन्टे ब्रॉन्टे क्राफ्टेड दिस पोएम विद अ फेयरली सिंपल मैसेज इन माइंड। इन्होंने एक सिंपल मैसेज उनके जो दिमाग में चल रहा है, वो दिमाग में जो उनका मैसेज चल रहा है वो सिंपल मैसेज देने की, आपको पहुंचाने की कोशिश की है। शी इज सीकिंग टू डिस्पेल द मिथ दैट लाइफ इज बैड, डार्क और अनप्लेजेंट। तो इन्होंने वो जो मिथ है कि लाइफ बुरी होती है, डार्क होती है, अनप्लेजेंट होती है, वी कैन नॉट एंजॉय द लाइफ, वो मिथ को तोड़ने की कोशिश की है। ओके, कुछ कुछ लोगों के माइंड में सेट होता है ना कि लाइफ बहुत खराब है, लाइफ में ये नेगेटिव पॉइंट होता है तो लाइफ अच्छी खराब हो जाती है। लेकिन यही मिथ को तोड़ने के लिए ये पोएम लिखी गई है। थ्रू आउट द फर्स्ट स्टेंजा द स्पीकर टेक्स ऑन अ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द लाइफ that one might consider to be disagreeable and breaks them down simpler and happier parts. Okay, throughout the first stanza जो है the speaker takes on a number of element of the life. स्पीकर जो है सारे एलिमेंट, जो छोटे छोटे एलिमेंट्स है लाइफ के, ओके, दैट वन माइट कंसिडर टू बी डिसएग्रीडेबल एंड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर हैप्पियर पार्ट्स। ओके, यानी स्पीकर यहाँ पे जो है, पोएट जो यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि हर एक छोटे छोटे एस्पेक्ट में किस तरह से हम लोगों को खुशी मिलती है और हैप्पियर पार्ट हमको छोटे छोटे एस्पेक्ट में ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बारे में ये पोएम लिखी गई है। शी बिगिंस बाय सेइंग दैट लाइफ इज नॉट सम काइंड ऑफ डार्क ड्रीम। हमेशा ये एक डार्क ड्रीम नहीं होता है। इनफैक्ट अनप्लेजेंट थिंग्स सच एज क्लाउड्स आर ट्रांजिएंट एंड रेन विल मेक द रोजेस ब्लूम। तो मान लीजिए कि क्लाउड आते हैं, ब्लैक क्लाउड्स आते हैं, लेकिन वो ब्लैक क्लाउड्स इज नॉट परमानेंट, दे आर टेम्पररी। और ब्लैक क्लाउड्स के बाद बारिश भी आएगी, और वो बारिश जो है ब्लैक क्लाउड के कारण ही बारिश आएगी, समझिए आप। ब्लैक क्लाउड अगर आते हैं तो ब्लैक क्लाउड के कारण ही बारिश आएगी, और वो जो बारिश आएगी उसके कारण रोज ब्लूम हो पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो भी नेगेटिव पॉइंट हमारे लाइफ में आता है, छोटे छोटे पॉइंट में अगर हम लोग नेगेटिव ढूंढेंगे तो नेगेटिव पॉइंट हमको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। बैड एक्सपीरियंस विल मेक समथिंग टीच अस। ओके, तो कुछ ना कुछ हमको सिखा के जाएगा, एंड दैट विल बी आवर स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि हम लोग उसको अच्छे से जी सके। वाई शुड वन बी अपसेट ओवर द रेन व्हेन सच लवलीनेस कम्स आफ्टर रेन। तो क्या हम लोग ब्लैक क्लाउड को लेके, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे कि हम लोग क्या ब्लैक क्लाउड को देख के उदास हो जाए, कि वो रेन जो आ रही है उसको फील करके हम लोग खुशकिस्मत है वो हम लोग फील करें। तो सोचना हमारे पार्ट में है। द सेकेंड स्टेंजा is simpler and shorter, in which the speaker merrily and cheerily celebrate the sunny hours of the life.
The last stanza is the longest and minimizes the power of death. ओके, डेथ भी आनी है, डेथ भी हमारे लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है, लेकिन जो लास्ट स्टेंजा यहाँ पे लिखा हुआ है दैट मिनिमाइजेस द पावर ऑफ डेथ. ओके, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ ओनली, कि लाइफ लाइफ का एक पार्ट है वो. हम अगर हम लोग लाइफ जी है तो डेथ भी आने की है. दाउ इट मेक्स मे टेक द लव्ड वंस अवे, शायद हमारे कुछ लव्ड वंस हमारे से दूर चले जा सकते हैं. होप विल ऑलवेज रिबाउंड एंड विन आउट अगेंस्ट डार्कनेस. लेकिन जो होप है, ओके, होप मतलब जो आशा है, वो हमेशा हमको साथ में लाएगी और ये डार्कनेस से हम लोग निकल पाएंगे. द पोएट कंक्लूड्स द पोएम by stating that there is nothing in the life which can quell courage or not even a death. कोई भी ऐसी चीज बनी नहीं है जो हमारे करेज को कम कर सके, शायद डेथ भी वो करेज को कम करने वाली कोई चीज होती नहीं है. ओके, तो यहाँ पे लिखी हुई है पोएम, एक छोटी सी अच्छी सी पोएम है. हम लोग फटाफट पोएम के पार्ट को एंजॉय करते हैं, पोएम के टेक्स्ट को एंजॉय करते हैं. लाइफ बिलीव इज नॉट अ ड्रीम, लाइफ कोई ड्रीम नहीं है. सो डार्क एज सेजिस से. ओके, बाकी लोग जो हमको डराते हैं, सेजिस जो हमको बोलते हैं कि इट इज अ डार्क ड्रीम, तो लाइफ इज नॉट एट ऑल अ डार्क ड्रीम, ऐसा पोएट का कहना है. आफ्टर अ लिटिल मॉर्निंग रेन फोर टेल्स अ प्लेजेंट डे. ओके, वो जो डार्क है, डार्कनेस है, उसके उसके कारण ही बारिश आएगी और हमको एक प्लेजेंट डे भी मिल सकता है. समटाइम्स देयर आर क्लाउड ऑफ ग्लूम, कभी कभी ब्लैक बादल हमारे लाइफ में छा जाते हैं, बट दिस आर ट्रांजिएंट ऑल. ओके, लेकिन ये थोड़ी ही देर में चले जाएंगे. एंड इफ द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम, ओ व्हाई लेमेंट इट्स फॉल. रैपिडली मैरीली लाइफ सनी आवर्स फ्लिट बाय, ग्रेटफुली चेरीली एंजॉय देम एज दे फ्लाई. लाइफ के जो हैप्पी आवर्स है वो शायद फ्लाई हो जाएंगे. हमको सीखना पड़ेगा, हमको रहना पड़ेगा कि हम लोग लाइफ कितनी हैप्पीली हम लोग जी सकते हैं. व्हाट दाउ दैट एट टाइम स्टेप्स इन एंड कॉल्स अवर बेस्ट वे अवे. ओके, शायद डेथ भी आएगा, ये चीज में डेथ भी आएगा और शायद हमारे नजदीक हमारे बेस्ट वन को लेके भी जाएगा. व्हाट दाउ सॉरो सीम्स टू विन, शायद सॉरो जो है वो जीतने भी लगेगा कुछ स्टेजेस पे. ओवर होप एंड अ हैवी स्वे, yet hope again elastic spring, unconquered thou she fell, still buoyant as her golden wings, still strong to bear as well. यहाँ पे बोला हुआ है कि होप जो है, हम लोग होप के कारण हर एक चीज से जीत सकते हैं. होप के कारण हम लोग हमारे गोल्डन विंग्स को एक्सपांड कर सकते हैं और होप ही हमको ये सौरों जो पानी पानी जो है, पानी में जैसे हम लोग डूब रहे होते हैं, यहाँ पे सौरों का पानी जो है जहां पे हम लोग डूब रहे होते हैं, वहां पे होप की जो विंग्स है उससे हम लोग ऊपर आ सकते हैं. Manfully, fearlessly, the day of the tribal bear, for gloriously, victoriously, can courage quell despair. ओके, तो ये जो डिस्पेयर है उससे हमको बाहर आने का एक ही कारण है, एक ही रीजन है कि हम लोग होप रखें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, और ये पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, आगे अपनी लाइफ जी सकते हैं. तो यहाँ पे पोएट यहाँ पे ये समझाते हैं कि खाली लाइफ को एक डार्क एस्पेक्ट में देखना सही नहीं है. हमको ये जो पोएम है, हमारी जो लाइफ है, ओके, जो पोएम में हमको लाइफ के बारे में सिखाया गया है कि हमको हमेशा एक होप रखनी चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए कि घने डार्क क्लाउड्स के बाद भी एक बारिश ऐसी होगी जो हमको और मजबूत करेगी. मतलब ये होप के कारण ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और हमारी लाइफ को एक पॉजिटिव पार्ट में जी सकते हैं. सो दिस इज अबाउट द poem Life, a short but a sweet poem, we can say, a beautiful poem. And that's it for the poem 2. We'll take the question answer in the next lecture. Thank you.